हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहिल सर के रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 17 यानी कि 17 को। ठीक है, इससे पहले का वीडियो सोल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, डायरेक्ट वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी सेट का सोल्यूशन चाहे उस भी सेट का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस बी बटे में आपको 1 माइनस एक्स। तो बोल रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, यानी a इज इक्वल टू। आपको कई बार मैंने सिखा रखा है कि दोस्त एक इक्वेशन जब दिया रहे तो एक इक्वेशन से आप केवल और केवल एक ही वेरिएबल का पता कर सकते हैं। जब दो इक्वेशन दिया रहे तो दो वेरिएबल पता कर सकते हैं। तीन इक्वेशन दिया रहे तो तीन वेरिएबल का आप मान पता कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वेरिएबल हमें दो दिख रहा है, एक a भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन तो सिर्फ एक ही है। तो आपको जाहिर सी बात है कि इस इक्वेशन से आप a और b का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को निकालना होगा, आपको काम करना होगा कंपैरिजन पर। ठीक है, यानी कि तुलना पर, कि कैसे तुलना किया जाता है। देखिए ना, समझिए, यहां पर बोलने से कुछ नहीं होता है। समझिए, यहां पर है 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बटरफ्लाई मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो हो जाता है वो a इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बट्टे पर का जोड़, यार उसी को मैं बोल रहा हूं बटरफ्लाई मेथड, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस एक्स, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा आपको x यानी प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ए टर्म्स तो आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए ना यार, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो 2x में से यहाँ पर 2x माइनस में है, x पॉजिटिव में है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे कि माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। आइए तुलना करना सिखाते हैं। लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्त, मिस नहीं कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अगर यहां से हम गुणा करना चाहें तो ये हो जाएगा हो जाएगा ax प्लस हो जाएगा, हालांकि इतना लिखना नहीं है, फिर भी मैं लिख के आपको समझा देता हूं। ये हो जाएगा 2b, डायरेक्ट आपको ये हो जाएगा bx। ठीक है, bx। अब देखिए, यहां पर 3x प्लस 2 आपको है, ये है बराबर, आप क्या कर दीजिए कि a प्लस बी को अलग साथ कर दीजिए, यानी कि a प्लस 2b कर दीजिए, यानी कि a प्लस 2b। यहां से प्लस a लिखना चाहें तो माइनस में हो जाएगा a, और यहां पर b जो है प्लस में है। यक्स हम कॉमन ले लिए इसमें से। ठीक है, यक्स। कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, समझना दोस्त, इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें यक्स का कोफिशिएंट कुछ लाना है। तो यक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना आ गया, तो आप कहिए कि माइनस ए प्लस बी आ गया, लेकिन यक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है, तो आप कहेंगे 3। तो तुलना कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहां से हम लिखना चाहें, ठीक है, तो यक्स का कोफिशिएंट यहां पर 3 है, यहां पर यक्स का कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी है, तो यहां पर माइनस ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप समझिए, अरे आप समझिए दोस्त, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइए यहां पर देखिए कि ये प्लस 2b है और यहां पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ वेरिएबल, यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहां पर आपको दिखाते हैं। इसका मान लीजिए कि कोफिशिएंट कितना है, यहां पर कोफिशिएंट मानिए, या फिर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू का तुलना कीजिए ना दोस्त। एक कांस्टेंट है तो इसका कांस्टेंट से तुलना कीजिएगा। आप कहेंगे कि सर ए और बी तो वेरिएबल है मेरे भाई, यहां ना वेरिएबल है, लेकिन यहां पर देखिए कि यक्स के पहले कितना है गुणांक इसका, तो आप कहेंगे माइनस ए प्लस बी, लेकिन इसके पहले और बाद कुछ गुणांक नहीं है, यानी कि यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका तुलना डायरेक्ट कांस्टेंट वाला वैल्यू यानी कि 2 से करेंगे, तो डायरेक्ट ए प्लस 2b बराबर कितना लिख देंगे। नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 2b बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू हमें निकालना है, तो b को एलिमिनेट कर दीजिए, तो b को एलिमिनेट कर दीजिए, तो नीचे वाला में 2 से गुणा कर दीजिए ताकि 2b हो जाए, तो ऊपर वाला कितना है लिख देता हूं 2 बार, तो हो जाएगा a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 2। नीचे वाला में हम 2 से गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 2 3 6। अगर इसको इक्वेशन 2 माने और इसको इक्वेशन 1 माने, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 2b कैंसिल हो गया, ये घटेगा, तो ये माइनस माइनस आपका रिजल्ट जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2b और ये हो जाएगा कितना, थोड़ा सा वेट कीजिए यार, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। ठीक है,
घटाए हैं दूसरा में से ना, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो जुड़ जाएगा -3, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया आपका 4, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो -4/3। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 बार देखिएगा इसको, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सब क्वेश्चन बढ़िया है। बोल रहा है कि एनी मनी लिव्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम रुपए आपको 1452 इन 2 ईयर्स एंड 1597.2 और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, कई बार बोल चुका हूं, और 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको रेट पता करना है। देखना चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है दोस्त, ठीक है। 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो आपको पता है कि अगर इस राशि को यानी कि 1452 को अगर हम 3 वर्षों में ले जाएंगे तो 3 वर्ष के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल जब हो गया 1452 रुपया, ठीक है, और 3 वर्ष में अमाउंट आपको कितना दे दिया है, तो आप कहेंगे 1597.2। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेंगे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे CI, ठीक है, CI यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल तौर पर कहा जाए तो इंटरेस्ट। घटा लीजिए तो 2 तो रहिए जाएगा, 7 में से 2 गया 5, ए हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ए हो जाएगा 15 में से 14 गया 1। इतना रुपया हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, इतना रुपया इंटरेस्ट। अब समझिए सारे टर्म्स का कैलकुलेशन हम लोगों को 3 वर्ष में करना है, तो CI का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मेरे भाई एक ही वर्ष की ना बात हो गया, यहाँ पर 3 वर्ष की बात किया गया, यानी कि 3 वर्ष में हम सारे चीजों को लेकर चल गए। तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो गया, तो 145.2 रुपया, ठीक है। समझिए ना, यहाँ पर अगर डायरेक्ट जैसे SI निकालते हैं ना, वैसे ही आप निकाल दीजिएगा। SI बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे PRT%, ठीक है, यानी 100 कर देते हैं बट्टे में, SI होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर CI का क्वेश्चन है, आप SI क्यों लिख रहे हैं। मेरे भाई समझिए कि जब एक ही वर्ष का कैलकुलेशन करना होता है तो CI और SI दोनों बराबर होते हैं, तो हम सारे चीज को ले गए, आपको प्रिंसिपल भी 3 वर्ष का आ गया, अमाउंट भी 3 वर्ष का, इंटरेस्ट भी 3 वर्ष का, तो हमको सारा कैलकुलेशन 3 वर्ष में करना है, तो डायरेक्ट SI पर कर लीजिए। तो यहाँ पर रेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI × 100 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो PT, ठीक है, PT। आप समझिए, समझते रहिए दोस्त, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। SI कितना आ गया, तो आप कहेंगे 145.2, ठीक है। यहाँ पर CI का ये इंटरेस्ट कीजिए या फिर SI कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा बरिस का बात किया है। × 100 बट्टे में मूलधन कितना है, तो 1452। टाइम कितना है, तो टाइम हम लोग जो कैलकुलेशन है आपको 3 वर्ष में कर रहे हैं, तो कुछ बेवकूफ लोग होंगे कि 3 वर्ष लिख देंगे। मेरे भाई 3 वर्ष आगे 3 वर्ष में, यानी कि एक ही वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि तीसरा वर्ष में एक ही वर्ष होगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कर लीजिए। ये देखिए दशमलव हटेगा तो 1 0 तो चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 बार में, 1452 10 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में, तो 10 तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है, 10%, सिंपल है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि टू फाइंड द 0.25% ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई द नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि किसी संख्या का 0.25% निकालना है, तो उस संख्या में कितना से गुणा किया जाना चाहिए। तो अरे मेरे भाई उसी संख्या से ना गुणा करेंगे जिस उतना निकालना है, तो 0.25% निकालना है तो इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो इसको हमें फ्रैक्शन में करना है तो कर लीजिए, यानी कि दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दशमलव हटेगा तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी कि 100, और परसेंटेज का भी मतलब होता है 100 बट्टे में 100। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 1 बट्टे में 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे 0.25, ठीक है 0.25। लेकिन यहाँ पर बट्टे में 100 भी है, इसको भी ध्यान रखना है। 1 बट्टे में 4 होता है 0.25, लेकिन बट्टे में 100 है, तो 100 से यहाँ पर और भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो 0.2 अंक और खिसक जाएगा, तो 2 0 और बैठा दीजिए, यानी यहाँ पर फाइंड, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्त, लाइव इस समय नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि सिर्फ एक समय होता है लाइव, आपको 8 बजे या फिर 8:30 बजे। बोला है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 वर्कर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ठीक है, प्रतिष्ठान दिया है, ठीक है, इज 650 रुपया। इफ द मैनेजर सैलरी इज आल्सो एडेड टू इट द एवरेज सैलरी इंक्रीज बाय द 50, व्हाट इज द मैनेजर मंथली सैलरी। कितना सिंपल है ना, देखिए 30 कार्यकर्ता का मासिक वेतन 650 रुपया है, हमें कोई दिक्कत नहीं।
अब बोल रहा है कि इसमें अगर मैनेजर के वेतन को भी जोड़ दिया जाए ना तो औसत वेतन 50 बढ़ जाता है। यहां पर औसत कह रहा है, ठीक है, तो औसत अगर 50 बढ़ रहा है, ठीक है, औसत अगर 50 बढ़ रहा है तो समझिएगा एक हिसाब से कि जब 50 औसत बढ़ गया तो 50 50 50 50 आपको 30 में बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आप 30 वर्कर्स रहेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 30 तो आपका वर्कर्स है मेरे भाई, लेकिन एक चीज समझिए कि 30 वर्कर्स के साथ साथ आपका कौन आ जाता है? तो मैनेजर, ठीक है। तो यानी कि 31 हो जाता है, तो 31 में 50 बढ़ा दीजिए, ठीक है, 31 में 50 50 बढ़ा दीजिए, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 50। ये हो गया 650, 30 5 15, यानी कि 1500 और 150 कितना हो जाएगा? 15 और 150 आपका हो जाएगा। अच्छा 15 और 50, 1550, 1550 हो गया और 650, 2200, ठीक है, 2200, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिए यहां पर 1 मिनट। की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 साल के लिए सीआई पर दिए गए, यहां पर गए हैं, ठीक है, दिए गए मूलधन तथा 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया मूलधन का अनुपात आपको 6:5 है। यदि दिए गए समय के लिए ब्याज बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट क्या होगा। सिंपल है ना, लेकिन बहुत ही लेंदी है। देखिए रेट दोनों कंडीशन में आपको बराबर दिया है, तभी ना पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। समझिएगा ब्याज भी दिया है बराबर है, यानी कि इंटरेस्ट भी बराबर है। देखिएगा अगर यहां पर मूलधन की बात किया जाए तो सीआई के लिए मूलधन कितना है? तो यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्त, सीआई और यहां पर है एसआई। सीआई 2 वर्ष के लिए है और एसआई आपको 4 साल के लिए है। सीआई का मूलधन कितना है? तो 6:5 के अनुपात में दिया है, तो ये हो जाएगा 6x, और एसआई का मूलधन कितना है? तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज वाला के लिए मूलधन 5x हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मूलधन आपको 6x हो जाएगा। देखिए आप समझिए, ठीक है। आपको पता है कि मूलधन का 80% आपको साधारण ब्याज होता है, तो मूलधन का 80% साधारण ब्याज होता है, तो मूलधन आपको 5x है और उसका 80% निकाल दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहेंगे R मान लीजिए, दोनों कंडीशन में R, ठीक है, तो 4R% हो जाएगा। तो हो गया 4R%, क्योंकि मूलधन का 80% साधारण ब्याज होता है, कई बार मैं बोल चुका हूं, ठीक है। ये ब्याज बराबर है किसके भाई? तो जितना सीआई पर ब्याज मिलेगा। लेकिन एक चीज देखिए कि 6x तो मूलधन है, तो मूलधन पर यहां पर 2 वर्ष का हमें ब्याज देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है दोस्त। तो यहां पर क्या लगाएंगे रेट? जब R% है मेरे भाई तो सक्सेसिव लगेगा ना। यहां पर बोलता हूं कि यहां पर 5%, ठीक है, 5% 2 वर्ष, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर बोलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 5% रहता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर ये भी फॉर्मूला रखता है 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 5/100, यानी कि रेट हो जाता है इतना, ठीक है, रेट हो जाता है इतना। उसी प्रकार सोचिए कि यहां पर रेट कितना हो जाएगा, तो अब समझिए कि 6x तो मूलधन हो गया, लेकिन रेट की बात कर रहा है, तो यहां पर R + R × R, यानी कि R² हो जाएगा बट्टे में 100, यानी कि इतना % मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, इतना % मिलेगा। और दोनों कंडीशन में आपको ब्याज जो है बराबर है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, x से तो कोई मतलब नहीं रहा, x चला गया, परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं, चला गया। अब तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भयंकर है दोस्त, सोचना पड़ेगा। यहां पर गुणा करना चाहें तो हो जाएगा 100 × 200, ठीक है। यहां पर R आपका हो जाएगा 2R, ठीक है। तो R + R आपका हो जाता है जब 2R, तो 2R में 100 से गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 200R, ये हो जाएगा 200R, ठीक है, प्लस हो जाएगा R² बट्टे में 100, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो 6 को लिख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 के 20,000, ठीक है, 20,000। कैलकुलेशन आपको बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा हटाते हैं कुछ चीजों को, तब आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है दोस्त, ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन में लोग फंसता है, ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होने वाला है। आइए अब यहां तक तो हो गया, तो हम कुछ और टर्म्स को काट लें। और टर्म्स आपका कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्त? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो कट जाएगा ना, 2 से 3 बार में, 2 से कट जाएगा आपको 50 बार में।
ए कितना हो जाएगा, तो 50 गुना के हो जाएगा आपका 100 यानी कि 1000 आर। तो 1000 आर बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 से सब में गुणा हो जाएगा क्योंकि ये इंटू है, तो 3 गुना के 600 आर। ठीक है, 600 आर प्लस हो जाएगा आपको 3 आर स्क्वायर। ठीक है, 3 आर स्क्वायर। एक घट जाएगा आपको लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 400 आर। तो 400 आर बराबर हो गया 3 आर स्क्वायर। तो आर आर आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो 400/3। 400/3 तो बच्चा बच्चा कहेगा कि 133.1/3% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 years व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 years इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन द एज ऑफ न्यू पर्सन। देखिए कितना एवरेज का क्वेश्चन आसान होता है। एवरेज आप मेरे वीडियो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल बुक का सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, कि एवरेज का क्वेश्चन बनता कैसे है। बोला कि पहले उम्र जो है आपका 24 वर्ष था, सबका उम्र। ठीक है, अब बोले कि एक बंदे को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरा बंदा आ जाता है, तो 8 व्यक्तियों का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी औसत की बात कर रहा है, तो 2-2 वर्ष 8 में बढ़ गया, तो 16 वर्ष बढ़ गया। 24 + 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40। 2 क्वेश्चन एक प्रकार का आ गया। ठीक है, एक पिछला भी क्वेश्चन वैसा ही था। आइए नेक्स्ट बोले कि गिवन दैट x + 2 and x - 3 आर द फैक्टर ऑफ x इज, यहाँ पर x स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x + b देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। देखिए ए जो है इसका फैक्टर है और ए आपका भी फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको 0 मानकर हल करें तो x बराबर -2 पर ये समीकरण सेटिस्फाई करेगा, x बराबर -2 पर, या फिर x बराबर 3 पर भी समीकरण सेटिस्फाई करेगा। यानी इक्वेशन जो है आपका सेटिस्फाई करेगा। तो बस रख लीजिए, तो यहाँ पर -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ax है तो -2a हो जाएगा, -2a क्योंकि x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, -2। ठीक है, प्लस b बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से देखना चाहें तो क्या निकल जाता है, तो यहां पर इसको राइट साइड में भेज देते हैं, तो 2a - b बराबर हो जाता है आपको 2a - b बराबर हो जाता है 4। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन में 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a हो जाएगा 3a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से देखना चाहें 3a प्लस b कितना हो जाएगा, तो राइट साइड में जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। तो 3a प्लस b बराबर हो गया आपका 9 माइनस में 9। ठीक है, माइनस में 9। कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां पर किसको एलिमिनेट कर दें, b को एलिमिनेट कर देते हैं, b को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए ना। ये हो जाएगा 5a बराबर हो जाएगा 9, 4 आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अच्छा माफ कीजिएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। ए बी भी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -5। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो -5/5 यानी कि -1। ए बराबर -1 आ गया, तो ए का वैल्यू किसी में रख दीजिए, एसी में रख दीजिएगा, ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू रख के बी का निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट बोले कि इफ द tan स्क्वायर 45, यहाँ पर थोड़ा सा मिस करके क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर tan स्क्वायर 45 है, tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू x साइन 45 इंटू cos 45 tan 60। तो बोल रहा है कि देन आपको x का वैल्यू पता करना है, यानी x का क्या होगा, सबका वैल्यू रख दीजिए और आपको वैल्यू पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, बराबर x। sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया। और cos 45 का भी वैल्यू वही होता है, तो ये 1/√2 हो जाएगा क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर होता है। और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/4, ए बराबर हो जाएगा आपको x √3 और √2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुना के 4 कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखिए ना, √3 से काटना चाहें तो √3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया x बराबर √3/2। ठीक है, √3/2। आइए 9 बोला कि द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन आर इंक्रीज बाय 100%, देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कॉन बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन। देखिए वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हम बात करें कॉन का, तो डिपेंड करेगा 1/3 पाई r स्क्वायर s पर। ठीक है, h पर, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट होता है, यानी कि रेडियस पर डिपेंड करेगा और ऊंचाई पर। देखिए बोला है कि हाइट को भी 100% बढ़ा दिया गया और बेस का जो रेडियस है उसको भी 100% बढ़ा दिया गया।
तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, तो आप कहेंगे 1/1। तो 1 से डायरेक्ट हो गया 2। यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए, यानी स्क्वायर कर दीजिए ना, 2 बार क्यों लिखेंगे। और यच भी वही है, 1 से हो जाता है 2, तो 1 से हो गया। तो पहले कितना था भाई, तो आप कहेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, बाद में कितना हो गया, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि 8 टाइम्स डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं था, 2 से स्क्रीन पर उड़ाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेक्स्ट बोले कि इफ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, माफ कीजिएगा, मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट दे रहा है 10%। बोले कि द शॉपकीपर जो दुकानदार है गेट्स एन प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही ऑफर्ड डिस्काउंट 20% ऑन द सेम आर्टिकल। देखिए यहां पर मामला कुछ गड़बड़ है, यहां पर एमपी है, एसपी है, सीपी है। मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे दिया पहला कंडीशन में, तो मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देगा तो 90 पर चला जाएगा, 90 हो जाएगा एसपी। लेकिन बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उस बंदे को 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% का वैल्यू दिया है 90। तो डायरेक्ट हम उल्टा वैल्यू से गुणा कर देते हैं, यानी कि 100/120 से गुणा कर देंगे, चल जाएंगे सीपी पर। 20 5 100, 20 6 120, 6 से कितना बार में जाएगा, 15 6 15, यानी कि फाइनली सीपी आ कितना गया, तो आप कहेंगे 75 यूनिट। अब समझिए दोस्त, एकदम आराम से समझना, क्वेश्चन बढ़िया है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह उस वस्तु पर 20% बट्टा दे तो 20% बट्टा देगा तो कितना की वस्तु हो जाएगी, तो एमपी पर बट्टा हमेशा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर। तो अगर 20% बट्टा देगा मेरे भाई 100 पर, तो आप कहेंगे 80 पर चला जाएगा। ठीक है, 80 पर। फिर भी तो उसको लाभ है ना हुआ, 75 की वस्तु है, 20% डिस्काउंट भी दिया तो 5 रुपया लाभ कमाया। ठीक है, 5 रुपया लाभ कमाया, कितना पर, तो हमेशा लाभ हानि सीपी पर दिया जाता है। तो 75 पर मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से कट जाएगा 15 बार में, हो जाएगा 5 3 15, 5 से 20 बार में। ठीक है, 20/3 कितना होता है, 20/3 होता है 6.2/3। ठीक है, 6.2/3 ऐसा कुछ ऑप्शन है, 3 6 18, यानी 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आंसर कुछ दिया नहीं है, तो 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि 6.2/3%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि द ट्रेन पासेस थ्रू 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 800, आपको 800 है, माफ कीजिएगा, 800 मीटर और 400 मीटर है, इन 100 सेकेंड और 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। देखिए एक 800 मीटर का पुल है, एक 400 मीटर का पुल है, लेंथ दिया है, लेंथ दिया है आपको पुल का। अगर टाइम की बात किया जाए तो पहला पुल को पार करने में समय ले रहा है ट्रेन 100 सेकेंड और दूसरा पुल को पार करने में 60 सेकेंड। तो समय में कितना का डिफरेंट आ गया, तो आप कहेंगे 40 सेकेंड का। तो 40 सेकेंड का डिफरेंट क्यों आया, तो आप जरा सोचिए जरा। तो आप कहेंगे सर पहले पुलवा 800 मीटर का था और पुलवा जो है अब 400 मीटर का हो गया है। ठीक है, तो पुलवा के डिफरेंट के चलते 40 सेकेंड का यहां पर डिफरेंट आया है, यानी कि 400 मीटर। तो 40 सेकेंड जो समय लग रहा है 400 मीटर पुल को पार करने में लग रहा है। ठीक है, 400 मीटर पुल को पार करने में। समझिएगा दोस्त, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और समझिएगा तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। जैसे पहले 800 मीटर का पुल था, 400 मीटर हो गया, 100 सेकेंड लग रहा था, 60 सेकेंड, तो 40 सेकेंड ज्यादा क्यों लग गया, क्योंकि पुल पहले 400 मीटर का था, तो अब पुल 800 मीटर का हो गया है। ठीक है, 800 मीटर का, तो 40 सेकेंड का मतलब हो गया यहां पर 400 मीटर। यहां पर 0 0 कैंसिल, 4 नहा में 40। ठीक है, 1 सेकेंड की अगर बात किया जाए तो 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मिनट, अब मीटर, ठीक है, मीटर लिख देते हैं। और यही तो आपका स्पीड हो गया। स्पीड क्या होता है, एक सेकेंड में तय की गई दूरी आपका स्पीड होती है। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब कि स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहां पर समय कितना है, तो आप कहेंगे 100, 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 10 से गुणा कर दीजिए, तो यहां पर दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूरी हो जाएगा 1000 मीटर। लेकिन कह रहा है कि 800 मीटर का पुल पार किया है, तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस ना आया है यहां पर 1000 मीटर। 1000 मीटर में 800 पुलिया हो गया, तो 200 मीटर किसका लंबाई होगा, तो आप कहेंगे ट्रेनिया का। ठीक है, ट्रेनिया का, या फिर इस पर भी आप लोग बना के देखिएगा, सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि द रेशियो ऑफ 10 शेयर इज इक्वल टू दैट्स ऑफ 4 टेबल, यानी कि 10 कुर्सी का मूल्य जो है 4 टेबल के मूल्य के बराबर है। देखिए लिख देते हैं, 10 शेयर का मूल्य जो है 4 टेबल के मूल्य के बराबर है। एक क्वेश्चन कर रहा है मैंने,
और क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ 15 चेयर और 2 टेबल, यानी कि 15 चेयर और 2 टेबल का जो मूल्य है ना 4000 रुपया है एक साथ, ठीक है 4000। बोला है कि देन द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स आपको क्या होगा, यानी कि 12 गो कुर्सी रहेगा और 12 गो कुर्सी के साथ क्या है, 12 गो कुर्सी के साथ आपको है कितना टेबल, टेबल 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 12 कुर्सी के साथ 3 टेबल का मूल्य क्या होगा, बताइए जरा, समझिए जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है समझिएगा। यहां पर देखिए दोस्त, 4 टेबल बराबर कितना कुर्सी है, तो 10 कुर्सी, तो अगर 2 टेबल बराबर देखा जाए तो क्या कुर्सी हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 कुर्सी, इसमें तो कोई शक करने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर 2 टेबल है तो 2 टेबल बराबर 5 कुर्सी रख लीजिए ना मेरे भाई, तो हो जाएगा 5 कुर्सी और यहाँ पर हो जाएगा 15 कुर्सी, बराबर हो जाएगा 4000 रुपया। 20 कुर्सी बराबर कितना हो गया, इसको लिखना नहीं है, स्क्रीन पर उड़ाना है, तो हो गया 4000 रुपया। 0 0 कैंसिल कर जाएगा 20 बार में, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। एक कुर्सी का मूल्य हो गया 200 रुपया, ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपया, तो 12 गो कुर्सी है तो 12 गुना के कितना हो जाएगा 2400 रुपया, 2400 रुपया हो गया कुर्सी का दाम। टेबल का समझते हैं, ठीक है, तो सी कितना आया है 200 आया है, रख दीजिए किसी में, इसी में रख देते हैं, कहीं भी रख दीजिए। तो सी आ गया है 200, तो 200 रख दीजिए, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर हो जाएगा 2 टेबल, तो यहाँ पर 1000 बट्टे में 2 यानी कि 500, टेबल का मूल्य आ जाएगा 500, यानी कि 500 का टेबल है या 3 गो टेबल है तो 5 यहाँ 1500 हो गया, तो 2400 और 1500 कितना हो जाएगा 24 15 24 15 24 15, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या, ऑप्शन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त कहाँ मिस हो रहा है, ठीक है। 2400 और एक 2500, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ मिस हो रहा है, ठीक है, डबल 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा 3 3900, ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। बोला है कि 3 संख्याओं का औसत आपको 40 है, इसमें से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यहाँ पर 3 संख्या पहले लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 1 यूनिट है, तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, तो 3 गुनी हो गई, जबकि इस कंडीशन में कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2 गुनी है, कौन संख्या, तो पहली संख्या, तो 3 का दोगुना हो जाएगा 6, ठीक है 6। अब समझिए तीनों का एवरेज दिया है 40, यानी कि एवरेज कर दिया, यानी कि 40 40 40 तीनों हो गया, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120, टोटल योग हो गया 120। यूनिट के टर्म्स में यानी कि रेशियो के टर्म्स में योग देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 3 9 1 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, ठीक है 12। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको पता करना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 6 और 1 के बीच कितना का डिफरेंस, तो 5 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 60, यानी कि 60। नेक्स्ट देखिए बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन 5 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बट्टे में sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos 3 थीटा प्लस 7 cos थीटा। इसका वैल्यू जो है कुछ गड़बड़ दे रहा है, क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाना है। यहाँ पर tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, समझाते हैं। तो थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री। इसको नहीं समझिए, डायरेक्ट देखिए कि tan थीटा 1 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री होबे करेगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री बैठा दीजिए, तो 5 45 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कोस का भी वैल्यू वही होता है, 5 कॉमन है तो 5 ले लीजिए, तो 1/√2। उसी प्रकार से सारे चीजों का वैल्यू लेकर एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन पर नहीं जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअल की क्वेश्चन ही गलत है, बहुत लेंदी इसका आंसर आ रहा है रूट में, लेकिन यहाँ पर सिंपल ऑप्शन दिया है और बता दिए वही क्वेश्चन का अप्रोच होगा और कुछ करना है नहीं उसमें एक्स्ट्रा। बोला कि 3 आदमियों ने एक फार्म जो है 7000 रुपए प्रति वर्ष के किराए पर लिया। ए ने 3 महीनों के लिए 110 कौवा रखा और बी ने 110 कौवा 6 महीनों के लिए रखा और सी ने 440 कौवा 3 महीने के लिए रखा। तो कुल खर्चा का कितना प्रतिशत ए को देना होगा? जो जितना कौवा रखेगा जितना महीना के लिए उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पर ए है, सब लोग गाय भैंस रखता है, कौवा रख रहा है, कौवा ना मालूम कौन काम करेगा, ठीक है, कौवा हो गया। ए जो है 3 महीना के लिए कितना कौवा रखा, तो 110, इतना रुपया देगा इसके अकॉर्डिंग।
बी जो है आपको रखता है 110 कौवा 6 महीना के लिए, सी है 440 कौवा रखता है 3 महीना के लिए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो रेशियो आएगा इसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा देना पड़ेगा। 110 से तो ये कट जा रहा है, 110 से 4 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 3 से 3 दूना के 6, 3 एकम 3। अगर एबीसी का रेशियो देखना चाहें तो 1:2:4 आपको 4 हो गया। ठीक है, 1:2:4, 1:2:4 हो गया। ठीक है, 1:2:4 हो गया, समझिएगा। बोला कि कुल खर्चों का कितना परसेंट ए को देना होगा, तो बहुत लोग कांस्टेंट वैल्यू पर चले जाएंगे। मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है। अगर परसेंटेज पूछ दिया रहता है रेशियो में ना, तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूज नहीं। जैसे देखिए ए कितना देगा, तो 1 यूनिट देगा। टोटल का पूछ रहा है यानी कुल खर्चा का, तो कुल खर्चा 1 2 3 4 7 यूनिट है, तो 7 के अकॉर्डिंग देगा, यानी 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो परसेंटेज हो गया। और 1/7 डायरेक्ट बच्चा को याद रहता है 14.28 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 16। बोला है कि यदि किसी कागज के क्षेत्रफल को 144 वर्गों में विभाजित किया जाता है और 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो वर्गों की संख्या 400 हो जाती है, तो कागज का क्षेत्रफल कितना था? देखिए यहां पर मान लेते हैं कि प्रत्येक का साइड आपको यक्स था। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ इस पेपर, ठीक है, इस कागज के क्षेत्र, इस स्क्वायर मान लीजिए यक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिए यक्स सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एरिया हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो एक का एरिया यक्स स्क्वायर तो 144 वर्ग है, तो 144 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 144 एक्स स्क्वायर, 144 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है समझिएगा। अब बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो वर्गों की संख्या 400 हो जाती है। यहां पर अब भुजा जो है यहां पर स्क्वायर का x-2 हो जाता है। ठीक है, x-2 कागजवा उतने हैं। ठीक है, अब सिर्फ भुजौआ को कम किया जाता है। ठीक है, तो वर्ग ज्यादा, मेरे भाई यहां पर कागज उतना ही है, भुजा जो है कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्ग ज्यादा बनेगा। तो अब वर्ग कितना बन रहा है? तो आप कहेंगे 400। तो 1 का हो गया x-2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का एरिया हो गया इतना, तो 400 का कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कागज का सीट तो बराबर है, टोटल तो आपका बराबर है। कैलकुलेशन करके देखिए, हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4, यहां पर -2x हो जाएगा आपको 400। ठीक है, 400। इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गया क्या? ठीक है, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना हो रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर यक्स का कुछ वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा? 3 9 9 चौके 36। अगर यक्स बराबर हम 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 3600। ये कितना हो जाएगा आपको? 5 25 मल्टीप्लाई बाय 144 कितना होता है? 144 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 10 हो जाएगा 110 के 0 कैरी किया 10, 25 से कम 25, अच्छा कैरी किया 11, तो 25 से कम 25, 11 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि बराबर हो गया। तो x का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 5। नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर लीजिए, इतना दिमाग नहीं होगा तो। ठीक है, तो भाई अपने से सोचना पड़ता है, इसके लिए कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर x बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि कागज का क्षेत्रफल कितना था, तो कागज का क्षेत्रफल कितना था? तो 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 144 एक्स स्क्वायर। अरे कागज का क्षेत्रफल इतना ही ना था, या फिर इसमें गुणा कर दीजिए, किसी एक में गुणा कर दीजिए, कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा x बराबर 5 रख करके। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 144, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 समझिए, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन था। बोला कि ए टैंक इज अटैच्ड विद द 2 5 m या पाइप है और n पाइप है, एक टंकी में से कनेक्ट है। बोला है कि यम कैन फिल इन 15 मिनट, और 15 मिनट में टंकी को भर सकता है यम, और यन कैन एम्प्टी इन 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है यन। बोला है कि इफ यम एंड केप्ट ओपन अल्टरनेटिव करने का मतलब है कि बारी बारी से खोला जाता है। कितने कितने मिनट के लिए? तो 1-1 मिनट के लिए, यानी प्रत्येक को 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो बोला है कि हाउ लॉन्ग विल द टैंक विल फिल। समझिए, आपको बोले थे कि टाइम एंड वर्क में जो भी टाइम दिया रहता है उसका लीजिए एलसीएम, मान लीजिए दिस इज टोटल वर्क, बट पाइप एंड सिस्टम में जो भी आपका समय दिया रहता है तो उसका लीजिए एलसीएम, मान लीजिए कि दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है,
तो 15 20 कैल्शियम हो गया 60, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 चौके 60, 20 तिया 60, लेकिन ये 4 के एफिशिएंसी से यम भर रहा है तो 3 के एफिशिएंसी से साथ साथ यन खाली कर रहा है। तो बहुत लोग करते क्या है, उनका अप्रोच मैं समझा देता हूं कि 1 मिनट 4 को खाली कर देंगे तो 1 मिनट में 4 भरेगा, दूसरा मिनट कर देंगे यन को तो 3 खाली करेगा। तो देखेंगे कि 2 मिनट में कितना हालचाल हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट भर रहा है तो डायरेक्ट चले जाएंगे 60 पर, यानी कि 60 भर गया और 2 मल्टीप्लाई बाई 60 120 आंसर आ गया। दिस इज द रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि मेरे भाई जब ये 4 यूनिट भर रहा है तो लास्ट में आ रहा है आएगा बाद में तो खाली ये कर देगा, जिंदगी बीत जाएगी, टैंक कभी भरेगा नहीं। ठीक है, 4 भर रहा है, 3 आपको खाली हो रहा है, फिर 4 भरेगा, 3 खाली होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टैंक कभी नहीं भरेगा। तो आइए कुछ उपाय लगाते हैं। जैसे देखते हैं कि हम टोटल वॉल्यूम में से 4 यहां पर घटा के रख लेते हैं, यानी कि टंकी को अब 56 भरना है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट में आएगा तो भर देगा 4 जो खाली रहेगा। तो समझिए ना दोस्त, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस बनाइए। ठीक है, यानी कि घटा के लिए 56 को भरना है। तो 1 मिनट में 4 भरा, दूसरा मिनट 3 खाली कर दिया, यानी कि 2 मिनट का हालचाल देखा जाए तो 1 यूनिट टैंकी भर जाती है। 1 यूनिट जाना है 56 पर, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 56 यूनिट भर गया। 56 यूनिट, इसमें भी 56 से गुणा कर दीजिए तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 5 दूना के 10 1 11, कितना हो जाएगा 112। 112, ठीक है, 112। 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 1 11, 112 मिनट। 112 मिनट लगेगा। लेकिन दोस्त समझिए कि 2 मिनट का हालचाल है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम घटा के रखे थे तो अल्टरनेट भर रहा है, साथ साथ तो भरवा दिए, फिर बाद में लास्ट में कौन आएगा, तो आप कहेंगे यम। तो यम आएगा तो 1 मिनट यम जब भरेगा तो टाइम हो जाएगा 113 और टंकी भी भर जाएगी 4 यूनिट और यानी कि 4 यूनिट और भर गई तो 60 यूनिट टंकी आपका नहीं भर गई, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आइए 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ट्रू सम ऑफ द फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 75 होल नंबर। देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन आते हैं इसमें, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहली 105 प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग कितना होगा। तो आप कहेंगे कि फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे में 2। दूसरा बोला है कि 75 पूर्ण संख्याओं का वर्गों संख्याओं का योग, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे में 2। इसका डिफरेंट पूछ रहा है बस। n का वैल्यू रखने में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। देखिए n तो पहला कंडीशन में 105 हो गया, कोई शक नहीं, यानी 105 मल्टीप्लाई बाई 106 बट्टे में हो जाएगा तो माइनस। लेकिन यहां पर 75 पूर्ण बोला है, समझिएगा पूर्ण बोला है। यहां पर बोलता हूं कि प्रथम पूर्ण 4 संख्याओं का योग, तो 0 1 2 3, यहां पर 4 संख्या हो गया, लेकिन क्या 4 इसमें आया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो हमेशा 3 तक लेंगे। ठीक है, तो 3 2 5 1 6, ये नहीं कि 4 और लेकर के जोड़ दीजिएगा 6 4 10, दिस इज द रॉन्ग। पूर्ण कहेगा तो एक 0 आ जाता है, नंबर आपका बढ़ जाता है। जैसे देखिए 0 भी एक नंबर ही है, ठीक है, तो आपका 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 0 को जोड़ेंगे तो 0 कोई प्रभाव नहीं ना डालेगा मेरे भाई। तो यहां पर नंबर कितना हो जाएगा, यानी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 75। 75 नहीं 74, ठीक है, क्योंकि 0 भी साथ आ रहा है। जैसे 5 संख्या लेना है तो 0 1 2 3 4 पर स्टॉप कर दिए, 5 संख्या हो गया, क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है। तो उसी प्रकार 75 पर जाना है तो 74 लेंगे, 0 भी आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाई 75 बट्टे में 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14। आइए अब तो बड़ा भयंकर कैलकुलेशन हो गया, यूनिट डिजिट पर काम तो नहीं बनेगा, 0 0 सब में दिख रहा है। 9 से देखिए तो 3 5 15, 3 5 7 35 नहीं होगा, ठीक है, 0 वाला आंसर तो होगा नहीं। अब समझिए डिजिट सम यूज कर दें, ये हो जाएगा 5 1 6, 5 3 हो जाएगा 8, माइनस से हो जाएगा 7 3 10, 10 करने का मतलब 1 प्लस 0 1, 7 5 हो जाएगा 12, ठीक है, 12 करने का मतलब 1 प्लस 2 यानी कि 3, 8 6 हो जाएगा 48, 48 करने का मतलब 8 4 12, ठीक है। यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा समझिएगा। 4 3 हो गया 7, 7 3 हो गया 10, 10 करने का मतलब 1, 7 5 हो गया 12, 12 को 12 ही रहने दीजिए ना, ठीक है, 12 को अगर 12 ही रहने देते हैं तो ये 12 कम 12 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे डिजिट सम है 0 हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन में भी डिजिट सम 12 और दूसरा कंडीशन में भी डिजिट सम 12। डिजिट सम क्या होता है, जैसे यहां पर लिखते हैं 24 प्लस 25 होता है 49, तो 4 2 हो जाएगा 6 और 5 2 हो जाएगा 7, यानी कि 6 7 हो जाएगा 13, 13 करने का मतलब कि 3 1 4,
यहाँ पर 9 4 कितना हो जाएगा, तो 13, 13 कहने का मतलब कि 3 1 4। जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वहीं आपका रिजल्ट का भी डिजिट सम होता है, इसलिए मैं डिजिट सम का यूज किया, यानी कि डिजिट सम आपका 0 होने वाला है और 0 का मतलब होता है 9, या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। डिजिट सम जो लोग नहीं जानते होंगे मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा, क्योंकि डिजिट सम थोड़ा सा आपको बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझना होता है, ठीक है। और ये बेवकूफों की तरह नहीं होना है, निकालना है कि सर यहाँ पर डिजिट सम फिर जोड़ते जाएं इसको, नहीं, कैंसिलेशन ऑफ 9 कीजिए ना, यानी कि 9 को हटाते जाना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका डिजिट सम होगा। इसमें 9 हट गया, 4 2 6 बच गया, नहीं होगा, क्योंकि 0 लाना है या 9 लाना है। 9 हट गया, 5 2 7 होगा, होगा नहीं। 9 हट गया, ये 5 4 9 हो गया, ये भी हट गया। 2 बच गया, 2 तो हमें लाना नहीं है, ये भी हट गया। ये देखिए 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, या तो 0 इसका डिजिट सम आ जाएगा या फिर 9, यानी कि आंसर कौन बना, ऑप्शन नंबर टी। नहीं तो बेसिक वही कैलकुलेशन 105 में 53 से गुणा कीजिए और 37 में 75 से घटाइए। नेक्स्ट बोला कि अंकित और अजय ने क्रमशः आपको 20,000 कितना कितना राशि लगाया है, 20,000 15,000 का करके साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद अमित भी आपको 20,000 रुपए के साथ उसका साथ शामिल हो जाता है, तो व्यापार के प्रारंभ से 2 वर्षों के अंत में अर्जित जो लाभ है ना 25,000 रुपया में कुल लाभ में अजय का हिस्सा। देखिए सबसे पहले तो इसका रेशियो ले लीजिए ना, यहीं पर उड़ा लीजिए, सबसे पहले रेशियो उड़ा लीजिए। यहाँ पर 3 0 3 0 3 0, ये नहीं कि आप अर्जित लाभ है इसको भी उड़ा दीजिएगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझिए। यहाँ पर अंकित है, अंकित, अजय है, ठीक है। अंकित कितना लगा रहे हैं, तो 20 रुपया। अजय कितना लगा रहे हैं, तो 15 रुपया, 0 0 उड़ा लिए हैं, ठीक है। 6 महीना के बाद अमित भी आ जा रहे हैं, ठीक है, अमित। ये कितना लगा रहे हैं, तो ये भी लगा रहे हैं 20 महीना 20 रुपया। व्यापार कितना बरिस तक चला है, तो 2 बरिस, तो ये तो हमेशा रहा है, यानी कि 24 महीना रहेगा। अजय भी आपको हमेशा रहा है, 24 महीना रहेगा। लेकिन कह रहा है कि 6 महीना के बाद अमित आता है, तो 6 महीना के बाद आया, इसका मतलब कि 18 महीना रहा, तो 18 महीना। आप सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देखिए लाभ किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप कहेंगे जितना आप पूंजी इन्वेस्ट कीजिएगा और कितना समय के लिए आपका पूंजी रहा, ठीक है, यही आपका लाभ होता है। यानी लाभ बराबर डायरेक्ट आप अप्रोच लिख सकते हैं, पूंजी मल्टीप्लाई बाई समय, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। तो ये लाभ का अनुपात हो गया। थोड़ा सा और काट दीजिए, 4 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। फिर कट रहा है तो काटिए, जितना कट रहा है सिंपल कर लीजिए। 6 से कटेगा, 6 चौके हो जाएगा 24, 6 चौके 24, 6 तिया 18, ठीक है। आप किसी से नहीं कट रहा है क्या? अब देखिए तो 4 तो सब में दिख रहा है, 4 मार दो, रेशियो आ गया 4:3:6, ठीक है 3। अब बोल रहा है कि 2 वर्षों के अंत में अर्जित लाभ आपको 25,000 रुपया है। टोटल लाभ कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 7 3 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 25,000, ठीक है 25,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,500। 1 यूनिट का वैल्यू 2,500 हो गया। तो बोल रहा है कि कुल लाभ में से अजय को कितना मिलेगा, तो अजय भैया कितना यूनिट आपका पूंजी इन्वेस्ट किए थे, तो 3 पूंजी इन्वेस्ट किए थे, तो 3 के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2500 कितना हो जाएगा, 7,500। नेक्स्ट बोला कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। भाई क्वेश्चन नंबर कितना था, 20 था शायद। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें भी ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया। B4 देखिए, तो B4 तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर B3 है तो 3 लिख दीजिए, छोटा वाला लिख दीजिए, तो B3 हो जाएगा, कॉमा नहीं दीजिए। यहाँ पर C5 है, C2 है, यहाँ पर C8 है, तो सबसे छोटा तो C8 है, आपका कॉमन है तो C2 हो जाएगा, बस। नेक्स्ट समझिएगा, ठीक है। सारा वैल्यू ये डिग्री में दिया है, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 30 डिग्री और 50 डिग्री। ये आपका कैलकुलेशन है। कोल डायरेक्शन आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 21 से 23 दिस इज द पाई चार्ट फॉर द डाटा ऑन ए बी ब्लड ग्रुप का डाटा है 150 डोनर का। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, समझिए कि द नंबर ऑफ डोनर हैविंग ग्रुप ओ, ठीक है, यानी कि दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप आपका ओ है, ठीक है, ओ है। तो 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में टोटल आपका 150 है, तो 150 टोटल आपको पाई चार्ट में डिग्री में वैल्यू होता है 360 डिग्री और परसेंटेज में होता है 100%, ठीक है। तो 360 डिग्री का वैल्यू हो गया 150। तो अब बोल रहा है कि ओ का ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसकी संख्या बताना है, तो ओ वाला कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, तो 120 डिग्री।
कितना हो गया, ए आपका डायरेक्ट 1/3 हो जाता है तो ए भी 1/3 हो जाएगा, 50 यानी कि 50। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर कौन है 22। बोला है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले दाताओं का प्रतिशत आपको बताना है। ए बी में कितना परसेंट है, देखिए 360 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आपको बोले अभी अभी कि पाई चार्ट में होता है 100%। ठीक है, 100%। तो 360 डिग्री का वैल्यू 100%, तो ए बी में कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे ए बी किधर है, ए बी में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 30 डिग्री तो हो जाएगा 100 बट्टे में 360 मल्टीप्लाई बाई 30। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा 12, बार में 100 बट्टे 12 कितना होता है, 12 8 96, यानी 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में वैसा दिख रहा है, तो 8.33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, डिग्री में है, सबको मैं कई बार बोल चुका हूं। ठीक है, डिग्री में बोला है कि ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप आपको ए है। ए का आपको परसेंटेज बताना है। 360 डिग्री का वैल्यू क्या बताएं, आप कहेंगे 360 डिग्री बराबर 100%। तो पूछ रहा है कि ए वाला ब्लड ग्रुप का डिग्री परसेंटेज बताना है। ए में कितना, ए में है आपको 50%। ठीक है, आप 50 डिग्री, तो 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 बट्टे में 360 मल्टीप्लाई बाई 50। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा, कट जाएगा 5 7 35, काट दीजिए ना, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 बाई 7 कितना हो जाएगा, 13 7 91, यानी 13 के आसपास आंसर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने से भी करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि चेंज इनटू द डेसिमल नंबर। आपको डेसिमल नंबर इतना दिया गया है, उसको आपको चेंज करना है। देखिए जैसे यहाँ पर 6 लिखते हैं और इसको बोलते हैं कि बाइनरी में आप चेंज कर दीजिए, यानी कि चेंज इन बाइनरी। तो आप कहते हैं 6 में डायरेक्ट 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, शेष हो जाएगा 0। 2 से भागा दे दीजिए तो आप हो जाएगा 2 1 कम 2, शेष हो जाएगा आपको 1। फिर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 1 1 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2, हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, बाइनरी तो ऐसे लिखाता है, लेकिन यहाँ पर इसको भाई करना है डेसिमल में। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं, समझिएगा कैसे। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 2 के पावर 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 के पावर 1। समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये हो जाएगा 2 के पावर 2। उसी प्रकार से 2 के पावर 4। मेमोरी पर काम करना होता है। 2 के पावर 5 याद करने का, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाइए। ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये रह के क्या करेगा। ठीक है, ये तो आपको समझाए कि बाइनरी में कैसे चेंज होता है। ठीक है, कहां पर थे, ए हो जाएगा 2 के पावर 1, ए हो जाएगा आपको 2 के पावर 2, ए हो जाएगा 2 के पावर, कितना हो गया यार, गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर ए हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 2 के पावर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 के पावर 6। बस अब देखिए कैलकुलेशन करना किसका है। आपको ये सर पूरा का कैलकुलेशन करना है, नहीं मेरे भाई। यहाँ पर 1 रहेगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी कि 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 के पावर 5 हो गया 32। लेकिन यहाँ पर 0 0 है तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 का कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 2 होगा। ठीक है, 1 है तो 2 के पावर यहाँ पर 3 न होगा। यहाँ पर कुछ कैसे लिखा गया यार। ठीक है, फिर से समझ लीजिए दोस्त, इसको हटा करके लास्ट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 2 के पावर 0, ये हो जाएगा 2 के पावर 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा आपको 2 के पावर 5, और ये हो जाएगा आपको 2 के पावर 6। यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 6 का कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 64। यहाँ पर भी 1 है तो 2 के पावर 6 का 2 के पावर 5 का कैलकुलेशन करेंगे 32। लेकिन 4 और 3 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर आ जाएंगे 2 के पावर 2 पर, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 दूना के 4। यहाँ पर 0 है तो 2 के पावर 1 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 0 का कैलकुलेशन करेंगे। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये मेमोरी पर काम करना होता है, जैसे कि 1 GB, 2 GB, 2 के बाद 3 GB नहीं होता है, 4 GB होता है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ठीक है, उसी पर एक काम करना होता है। तो जोड़ लीजिए 32 4 36, 36 36 64 कितना हो जाएगा, 36 64 हो जाएगा 100 प्लस 1 यानी कि 101। ठीक है, डेसिमल में लिखना है 10 लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। बोला है कोट इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर लिखना चाहें
ठीक है। थीटा बराबर यहाँ पर लिखना चाहें कॉट इनवर्स √3 है, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो √3 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो दोस्त यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन। सोच रहे हैं कि इसका भी मैराथन चला दिया जाए और खत्म कर दिया जाए इस बुक को, ठीक है। तो कैसा रहेगा आप अपना विचार दीजिएगा कमेंट में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और 8 बजे डेली आपका क्लास होता है, जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच दोस्त।